पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए भी कहा गया। इसी बीच भारत में रह रहे 6 कथित पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की दलील है कि उनके पास वैध इंडियन पासपोर्ट हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांग उचित अथॉरिटी के पास रखने को कहा। बेंगलुरु में रह करके नौकरी कर रहे अहमद तारिक बट की याचिका में कहा गया था कि उन्हें और उनके परिवार के बाकी 5 सदस्यों को श्रीनगर के फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पाकिस्तान जाने का नोटिस मिला है और 29 अप्रैल को 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्हें भारत पाकिस्तान सीमा पर ले जाया जाए, वहां से उन्हें किसी भी समय पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। याचिकाकर्ता अहमद तारिक बट का जो है पिता तारिक मशकूर बट पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर का निवासी है। उसकी मां नुसरत बट का जन्म श्रीनगर में हुआ। याचिका के मुताबिक तारिक बट 1997 तक पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर में रहा। फिर 2000 में पूरा परिवार सरहद पार करके श्रीनगर आया। वो कई सालों तक कश्मीर घाटी में रहा और फिलहाल वो बेंगलुरु में रहता है। इसी बीच उसने केरल के कोझिकोड में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM से स्नातक की डिग्री मिली है और पिछले कुछ सालों से याचिकाकर्ता बेंगलुरु में एक IT कंपनी में काम कर रहा है। याचिकाकर्ता ने अर्जी में ये भी लिखा है कि उसके और उसके परिवार के पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड भी है। याचिका के मुताबिक तारिक बट मीरपुर में रहते थे, लेकिन पासपोर्ट में जन्म स्थान जो है वो श्रीनगर है। अहमद तारिक बट ने अपने पिता मशकूर बट, मां नुसरत बट और बड़ी बहन आयशा तारिक बट, छोटे भाई अबूबकर भट्ट और दूसरे छोटे भाई उमर बट की गिरफ्तारी को अवैध बताया। वही वकील और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सरकारी अधिकारियों को परिवार के सदस्यों की भारतीय नागरिकता की वैधता के बारे में उनके दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकारी अधिकारी सही फैसला नहीं ले लेते, तब तक परिवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार के फैसले से असंतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में भी अपील करने की आज़ादी दी है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि भारत से लगातार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है और पहलगाम हमले से अब तक की अगर बात करें पूरी टाइमलाइन की, तो 24 अप्रैल को 28 लोग भारत से पाकिस्तान गए। वहीं 25 अप्रैल को 191 लोगों की वापसी होती है। 26 अप्रैल को 81 लोग वापस गए हैं। 27 अप्रैल 237 लोगों को वापस किया गया है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 30 अप्रैल को 140 पाकिस्तानी नागरिक भारत से पाकिस्तान भेजे गए, यानी अब तक कुल इनकी जो संख्या है वो 926 पाकिस्तानी नागरिक जो अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। इसी बीच कल पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके चलते कल पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस नहीं लौट पाए, लेकिन आज मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को वापस लेना फिर से शुरू कर दिया है।